स्वर्ग से सुंदर घर जिसमें एक लड़के की ट्रैक्टर में दबकर मौत हो जाती है। जब ट्रैक्टर में दबकर उसकी मौत होती है, तब घर का जो खुशियां होते हैं पूरी तरह से मातम में बदल जाता है। और उनके माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ग्रामीण के लोग उनके घर पहुंचते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। माता पिता के आंख से आंसू थमे नहीं थे, तब तक एक और लड़के की मौत हो जाती है। यानी एक ही घर में दो लड़के की मौत हो जाती है। जब दूसरी लड़के की मौत होती है, तो सिर्फ एक माता पिता को ही नहीं बल्कि हर इंसान को आंख से आंसू आने लगता है कि अब इनका घर कैसे चलेगा। टोटल तीन भाई थे, जिसमें दो भाई की एक एक करके मौत हो गई है। और इनका जो घर है पूरी तरह से अंधकार में चला गया है। इसलिए हर इंसान को आंख से आंसू झलकने लगता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फरवरी के पहले हफ्ते 2025 की ये वाकया है। एक और लड़का जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए टाउन में जाता है। और जब वो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए टाउन में जाता है, तब वहीं पर उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है, तब किसी अज्ञात नंबर से 112 नंबर पे कॉल किया जाता है। जैसे 112 नंबर पे कॉल किया जाता है, 112 नंबर यानी पुलिस अपने पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। और पहुंचकर सबसे पहले ऑटो ड्राइवर को हॉस्पिटल में दाखिला करवाते हैं। हॉस्पिटल में दाखिला कराने के बाद उस ऑटो नंबर के आधार पर उनके माता पिता को कॉल किया जाता है। जैसे माता पिता को सूचना मिलता है, वो समझ नहीं पाते क्या करे तो क्या करे। उनके टोटल तीन लड़के थे, जो एक एक करके दो लड़के की मौत हो गई है और इनका भी एक्सीडेंट हो गया है। माता पिता का पूरी तरह से स्थिति गंभीर हो जाता है। और ग्रामीण के कई लोग उनके पत्नी को यानी ड्राइवर को पत्नी को साथ लेकर और उनके माता पिता को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इन सबों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर की मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो हर इंसान के आंख से आंसू आने लगता है। कोई भी ऐसा इंसान था ही नहीं जिसकी आंख से आंसू ना आ रहा हो। हर इंसान रोने लगता है। और उन ऑटो ड्राइवर की पत्नी वहीं पर पास में खड़ी थी। उनकी आंख से ना आंसू और न ही मुंह से किसी प्रकार की आवाज आ रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को यानी सबको पोस्टमार्टम में भेजने की ऑर्डर कर दी। जब सबको पोस्टमार्टम में भेजने की ऑर्डर किया जाता है, तब महिला यानी ऑटो ड्राइवर की पत्नी पुलिस से कहती है कि साहब, हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पति को डेड बॉडी हमें दे दीजिए, हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, क्योंकि हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। किसी के ऊपर मुझे मुकदमा नहीं करना है, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करना है। लेकिन फिर भी पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तब अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उस महिला के यानी ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचते हैं। और पहुंचकर सबसे पहले उस महिला को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए आप हमारे साथ चलिए थाने में, आपसे कुछ पूछताछ करना है। जैसे इस तरह की बातें पुलिस कहती है, ग्रामीण के लोग वहां पहुंचकर पुलिस को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं, जिनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से अंधकार में चला गया है, उन महिला को आप मदद करने के बजाय उनको आप थाने में लेकर जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। जैसे इस तरह की बातें ग्रामीण करते हैं, ग्रामीण हंगामा करने लगते हैं, भीड़ भाड़ करने लगते हैं, पुलिस के ऊपर टूट पड़ते हैं। तब पुलिस ग्रामीण को समझाते और समझाते हुए कहते हैं कि घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी पूछताछ करने के लिए इन महिला को अपने साथ थाने में लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी सी पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के बाद कुछ ही देर बाद हम इनको यहाँ पहुंचा देंगे। जैसे पुलिस इस तरह की बात उनसे कहते हैं, समझाते हैं, तो ग्रामीण के लोग भीड़ भाड़ को कम करते हैं और पुलिस इन महिला को अपने साथ लेकर थाने में चले जाती है। और थाने में जब जाते हैं तो महिला से पूछताछ करती है। जब महिला से पूछताछ करती है तो महिला इधर उधर की बातें बताने लगती है। जब महिला इधर उधर की बातें बताने लगती है, तब पुलिस उस महिला को मोबाइल नंबर को सीडीआर निकलवाती है। जब सीडीआर निकलवाती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, तब उसमें पता चलता है कि इसके पति का एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट के कुछ देर बाद एक अज्ञात नंबर से इसके मोबाइल पे एक कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है, काम हो गया है। जैसे पुलिस को इतनी सुराग मिलती है, पुलिस उन महिला के ऊपर सख्ती से पेश आती है। और जब सख्ती से पेश आती है, तब महिला अपनी सारी कहानी बताती है। महिला जो बताती है वो सुनकर सिर्फ एक पुलिस अफसर को ही नहीं बल्कि
सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे खबर लोगों तक फैलता है, हर इंसान को आंख से आंसू आने लगता है और हर इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहबरा और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है जौनपुर, और जौनपुर जिला का एक थाना लगता है मुगराबाद शाहपुर। मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है बाभनपुर। बाभनपुर गांव का रहने वाली ऑटो ड्राइवर की पत्नी है महिला। इस महिला जिसका नाम होता है शिवानी पांडे। शिवानी पांडे को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर जब उसे पूछताछ करती है, तब शिवानी पांडे की शादी आज से 12 साल पहले यानी सन 2012 में विकास पांडे के साथ शादी करती है। तब इस महिला को 3 बच्चे हो जाती है, जिसका उम्र 6 साल, 4 साल और 8 साल होती है। तब यह महिला महिला समूह की मेंबर बनती है और उस मेंबर बनने की वजह से ये बैंक में अप डाउन करती रहती है, यानी बैंक में आया और जाया करती रहती है। जब ये बार बार बैंक में आया और जाया करती है, तो उसी बैंक में एक लड़के से मुलाकात होता है, जिस लड़के का नाम होता है रवि चौरसिया। जो जो रवि चौरसिया उसी बैंक में ड्यूटी किया करता है, और उसी लड़के से शिवानी पांडे को बातचीत होने लगता है। तो बातचीत करने का जो सिलसिला है लगातार जारी रहता है, और जब बातचीत करने का सिलसिला फोन कॉल के माध्यम से जारी रहता है, तब ये जानकारी शिवानी पांडे के पति विकास पांडे को चलता है। जब विकास पांडे को ये पता चलता है, तो विकास पांडे अपने पत्नी को ऊपर दबाव डालने लगता है। जब दबाव डालने लगता है, तब शिवानी पांडे ये जानकारी अपने प्रेमी रवि चौरसिया को देती है। तब रवि चौरसिया और शिवानी पांडे एक षड्यंत्र के तहत, सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि शिवानी पांडे 1 लाख रुपए अपने प्रेमी रवि चौरसिया को देती है, और रवि चौरसिया शिवानी पांडे के बात से सहमत होकर एक ऑटो रिजर्व करता है, जो ऑटो जौनपुर से सराय ममरेज थाने तक के लिए करता है, जो सराय ममरेज थाना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पड़ता है। और जो ऑटो रिजर्व करता है वो ऑटो किसी और का नहीं बल्कि शिवानी पांडे का पति विकास पांडे का होता है। यानी विकास पांडे को ऑटो को रिजर्व करके जौनपुर से यानी सराय ममरेज थाने के प्रयागराज जिले में चला जाता है, और वहां पर जब जाता है, तब रवि चौरसिया कुल्हाड़ी से विकास पांडे के ऊपर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से विकास पांडे की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे मौत होती है, रवि चौरसिया कॉल करके जानकारी शिवानी पांडे को देते और कहते हैं काम हो गया है। जैसे पुलिस ये सारी बातें सुनती है, पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है, और आज से कुछ महीने पहले उनके और 2 भाई की हत्या हुई थी। उन 2 भाई की हत्या के बारे में पुलिस इन महिला से पूछताछ करती है, दबाव बनाती है। तब महिला पुलिस की दबाव में आकर कहती कि हाँ, मैंने लकी पांडे से मिलकर अपने देवर की हत्या की थी, जिसकी हत्या के बारे में किसी को कानो कान तक पता नहीं लगा था। सबको ये पता लगा था ये जो मौत है नॉर्मल है, और जिस लकी पांडे के साथ मिलकर वो हत्या की थी, वो लकी पांडे कोई और नहीं बल्कि शिवानी पांडे के पति विकास पांडे के मौसी के लड़का है, जो बार बार इसके घर आया करता था, जाया करता था, जिसकी जानकारी उसको देवर की हुई थी। और जब देवर की जानकारी हुई थी, तब ये दोनों मिलकर यानी लकी पांडे और शिवानी पांडे दोनों मिलकर उसके विकास पांडे के छोटे भाई की भी हत्या कर दी थी। जैसे पुलिस ये सारे बातें सुनती है, पुलिस भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाती है, और उसी के तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके शिवानी पांडे, रवि चौरसिया और लकी पांडे तीनों को अरेस्ट करके उन लोगों को जेल भेज देते हैं। और शिवानी पांडे के 3 बच्चे हैं, जिसका उम्र 4 साल, 6 साल, 8 साल, यानी सब 8 साल, 10 साल से छोटे छोटे हैं, जिनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब गया है। उनके माता पिता यानी उनके सास ससुर एक जिंदा लाश बनकर जी रहा है। उनके बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य